अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टी20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें इनिशियली स्क्वाड में शामिल किया गया था, उनसे कांटेक्ट किया गया, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं, इन्होंने विथड्रॉ क्यों किया और ये अब कब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, इसकी डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखें, एक तो पाकिस्तान का जो अभी टी20 स्क्वाड, इससे पहले पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से होम सीरीज खेली है, आप जानते हैं कि उसमें हसन अली पाकिस्तान के स्क्वाड में थे। पीएसएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने वहां पे कमबैक किया। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हसन अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और जैसा कि आज बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि हसन अली को स्क्वाड में होना चाहिए था, तो हसन अली को ड्रॉप नहीं किया गया। हसन अली का नाम स्क्वाड में था। हसन अली चूंकि खुद काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वॉर्कशायर के लिए वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने पीसीबी से रिक्वेस्ट की कि मेरा चूंकि काउंटी सीजन चल रहा है, तो अगर आप मुझे टी20 सीरीज के लिए रिलीज कर दें तो मैं वहां पे अपना काउंटी सीजन में अपनी कमिटमेंट पूरी करके आगे जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसके लिए आ सकता हूं। क्योंकि अगर पाकिस्तान का लंबा एक पूरा सीजन आ रहा है और उसके लिए हसन अली पाकिस्तान के टी20 प्लान में है, तो अभी इसलिए वो अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए कुछ टाइम उन्होंने लिया है कि ये सीरीज शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीसीबी खुद भी चौंके सीरीज में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, नए प्लेयर्स को चांस देना चाह रहा है, तो इसको एक अच्छी विंडो समझते हुए हसन अली ने टाइम ऑफ लिया है ताकि वो अपनी काउंटी कमिटमेंट्स पूरी करके फिर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकें। तो वेस्ट इंडीज के टूर में वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में भी होंगे, टी20 में भी होंगे। अगर ये सीरीज ओडीआई स्क्वाड से टी20 में कन्वर्ट होगी तो फिर तो ऑब्वियसली सिर्फ टी20 स्क्वाड में होंगे। तो एक तो ये हसन अली है जिनका नाम स्क्वाड में था, जिन्होंने खुद अपना नाम वापस लिया और अब वो आगे जाके पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के टूर में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुए हैं, इनिशियली तो हारिस रऊफ का नाम था, जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुए और हसन अली उससे पहले ही विथड्रॉ कर चुके थे, तो पीसीबी ने ये सोचा कि हम कुछ सीनियर बॉलर को इसमें ऐड करें। तो नसीम शाह और वसीम जूनियर की फिटनेस रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, उनको फिजियो ने कहा कि बेहतर है कि इनको इस सीरीज में ना खिलाया जाए। तो फिर ले दे के जो एक सीनियर नाम और पीसीबी के पास आ रहा था वो शाहीन शाह आफरीदी का था। शाहीन शाह आफरीदी से राब्ता किया गया, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान टीम को टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश में ज्वाइन कर लें। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को चूंकि इनिशियली स्क्वाड में नहीं लिया गया था, वो अपनी काउंटी कमिटमेंट अपनी लीग कमिटमेंट्स के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने फिर वहां पर पीसीबी से ये कहा कि फौरी तौर पर मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप मुझे ये सीरीज ऑफ दे सकते हैं। तो जाहिर है कि प्लेयर जबरदस्ती इनकार नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही करनी होती है। उन्होंने पीसीबी को रिक्वेस्ट की, तो फिर पीसीबी ने उसको मानते हुए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम नौजवान प्लेयर को चांस तो दे ही रहे हैं, तो इसलिए कुछ ज्यादा पीसीबी ने भी किसी बॉलर को फोर्स नहीं किया। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी एक दफा कॉन्टेक्ट किया गया, बाद में उनकी अपनी ख्वाहिश पे उनको फिर इस सीरीज में नहीं रखा गया। वेस्ट इंडीज के टूर में अगर ओडीआई सीरीज होगी तो उसमें वो ज्वाइन करेंगे, या फिर आगे जाके ट्राई नेशन सीरीज जो यूएई वाली होगी उसमें वो एशिया कप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को लूप में लिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही खेलने से ये वाली सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक और सीरीज है, ओडीआई सीरीज आगे जाके आ रही है पाकिस्तान के लिए, और उस ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अब्दुल्ला शफीक को भी कंसीडर किया है, उनसे भी रब्ता किया गया है, वो भी काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं। उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आपको हम आगे ओडीआई सीरीज में के लिए बुला सकते हैं अगर ओडीआई सीरीज होती है। तो अगर ओडीआई सीरीज नहीं होती तो फिर उनको ऑब्वियसली नहीं बुलाया जाएगा, टी20 के लिए उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उनको भी काउंटी क्रिकेट में अपनी कमिटमेंट्स को शॉर्टन करने का कहा गया है। ओडीआई सीरीज होगी तो वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, अगर टी20 सीरीज हुई तो फिर वो ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ने सारे ही जूनियर फास्ट बॉलर खिला लिए हैं, तो उसमें एक्चुअली एक उसका पर्सपेक्टिव ये भी है जिसको देखना चाहिए। अलबत्ता जो बाकी सिलेक्शन कुछ और हुई हैं, उसमें जो खराबी हुई है वो मैंने दूसरी वीडियो में उससे बात की है, उसमें कुछ ब्लंडर्स किए गए हैं, खासकर मोहम्मद नवाज वाला, जो कि पीसीबी को कुछ बेहतर डिसीजन करने चाहिए थे।